नमस्कार सभी को। मैं आपका भाई शांतनु चौबे सिवा, विधि संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जैसा कि हमने चैप्टर स्टार्ट करा था डिविजिबिलिटी एंड फैक्टर्स, तो उसको लेकर ये पार्ट 2 होने वाला है। और थोड़ी सा लेट हो गया इस वीडियो को लाने में, क्योंकि मुझे जहाँ तक उम्मीद थी कि बहुत सारे लोग इस सीरीज़ से जुड़ेंगे, बट वैसा आउटकम नहीं रहा। फिर भी जितने बच्चे कंटिन्यू मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उनका मैसेजेस आया कि भैया इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो उसी सिलसिले में ये दूसरा वीडियो है, और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा, जैसा पार्ट 1 अच्छा लगा था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग 2 का, 3 का, 5 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ लिए हैं विथ क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब टैकल करते हैं 25 को, क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो जहाँ से क्वेश्चंस बनने के 100% चांसेस रहते हैं, तो उसमें से एक डिविजिबिलिटी 25 की आती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग 5 को लिए थे, तो 5 के लिए मैंने बताया था कि जो यूनिट डिजिट होगी आप लोगों की, वो 0 होनी चाहिए, या तो जो यूनिट डिजिट है या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। किस केस में? 5 वाले के केस में। इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी लगा चुके हैं। अब हमारा जो है वो है 25। ठीक, 25 को कैसे टैकल करना है, 25 वाले केस को कैसे देखना है, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये लेक्चर पूरा देखोगे तो आराम से धूमधाम से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, इनफैक्ट एसएससी लेवल के भी, आप उसको क्रैक करके ले जाओ। तो डायरेक्ट मैं ट्रिक बताने से पहले मैं इस पे आता हूँ कि ये चीज़ें निकल के कहाँ से आ रही हैं। तो अगर आप 25 का टेबल पढ़ोगे तो यही है: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 और 125 इंटू 8 200, फिर 225 और 250। हम लोग 5 के पावर 1 यानी 5, और 5 के केस में हम लोग हमेशा क्या देखते थे कि यूनिट डिजिट पे हमको सिर्फ कंसंट्रेट करना है। यूनिट डिजिट पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ये 5 के पावर 2 क्या होता है? 25, यानी कि हमें लास्ट से 2 डिजिट देखना है। 5 के केस में सिर्फ एक डिजिट, यानी सिर्फ यूनिट डिजिट पे हम लोग फोकस करते थे। 5 के पावर 2 लिखा है तो दो डिजिट। 5 के पावर 3 लिखा है यानी 125। तो जब भी डिविजिबिलिटी रूल 125 का पूछे तो आपको उस नंबर के पीछे से 3 संख्या डिजिट्स को लेना पड़ेगा। तो हमारा केस क्या है? 25 का। रुकिए मैं कलर बदल देता हूँ इसका, कि आप लोग को समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो हमारा केस कौन सा है? ये वाला। तो हमें सिर्फ 2 डिजिट देखने हैं। तो 2 डिजिट अगर हम देखें तो 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, 75 हो सकता है, या फिर डबल जीरो हो सकता है। फिर 25, 50, 75, डबल जीरो, 25, 50। यानी कि हमको ये याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि जब भी केस 25 का आएगा, 25 का आएगा, या तो वो लास्ट 2 डिजिट 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, 75 हो सकता है, या डबल जीरो हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, क्लियर है। अब जहां से हम लोग क्वेश्चंस को छोड़े थे वहां पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन इधर हो चुका था, आते हैं इधर पे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 डिजिट नंबर ये है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट की एक संख्या है जो कि डिविजिबल है किससे? 75 से। इस क्वेश्चन को यहीं पे आप ब्रेक कर दीजिए। 75 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? 25 इंटू 3, यानी ये जो नंबर है ये किससे कटेगा? 25 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इन दोनों से कटेगा। ये बात, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर 75 से कट रहा है तो जाहिर सी बात है वो 25 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि 25 गुणे 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक, ओके। तो ये नंबर ये है, इसको 75 से कट करना है, यानी वो 25 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो इसको लिख लेते हैं नंबर को। नंबर क्या है? 67853 7 Q, ये नंबर है। इसको कटना किससे है? 25 से एंड 3 से। 25 के केस में क्या बताया हूं, आखिरी 2 डिजिट क्या हो सकता है? या तो डबल जीरो, तो यहाँ पे डबल जीरो है, नहीं, डबल जीरो, 25, डबल जीरो, 25, 50 और 75, यही हो सकता है।
ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट है वो 7 है, तो यहाँ पे कहीं 7 है, यस यहाँ पे 7 है, तो जाहिर सी बात है ये अगला नंबर क्या होगा 5, यानी क्यू की वैल्यू क्या मिल गई 5। ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या दी है 0। ये होता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अगर और भी ऑप्शंस में 0 रहते तो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाते, यानी क्यू की वैल्यू हमें पता चल गई कि क्यू की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। ये हो गया 25 का केस। अब आते हैं 3 पे। तो अगर आप लोगों को याद होगा कि 3 वाले में हमने क्या करा था कि सारे नंबर्स को जोड़ते थे और देखते थे वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं। दोबारा लिख के देखते हैं 6 7 8 P 3 7 Q। ठीक, ये 3 से कट जाएगा, काट दिए, ये कट गया। अब जोड़ते हैं 7 7 14 और 14 26 2 22। 22 को दोबारा जोड़ेंगे 4। ठीक, यानी हमारे पास क्या मिला 4 बचा, यहाँ से P बचा प्लस Q की वैल्यू हमने क्या निकाला है 5, तो 5 + 4 9, 9 प्लस P। ठीक, अब क्या ये 9 दोबारा 3 से कट रहा है, यस, तो यानी 9 भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा P। अब P की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो वो 0 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। अब सारे 3 के मल्टीपल्स आएंगे, या तो फिर वो 6 हो सकता है, या तो फिर 9 हो सकता है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। P की वैल्यू 0 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है। डन है। अब इस क्वेश्चन को अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला कि जो P है, अब P के बारे में स्पेसिफिक बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जो P है वो एक कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से कटे, किसी दूसरे संख्या से ना कटे। ठीक है, तो क्या 0 एक कंपोजिट नंबर है? नहीं, 0 जो है वो सारे संख्याओं से कट जाता है। 9 एक कंपोजिट है? नहीं, 9 9 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो ये भी नहीं। 6 कंपोजिट है? नहीं, क्यों? क्योंकि 6 जो 2 से भी कटता है, 3 से। लेकिन क्या 3 कंपोजिट है? यस, 3 सिर्फ 3 से कटता है। तो P की वैल्यू क्या होगी 3। ये एलिमिनेट, ये पहले से हम लोग एलिमिनेट कर दिए, ये एलिमिनेट, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ऑप्शन हो गया सी। अगर आपको ना समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा बैक करके। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऐसे क्रैश कोर्स है कि आप लोग जहाँ से भी पढ़े होंगे तो आपका एक रिवीजन हो जाए, और साथ ही साथ अगर नहीं पता होगा या नहीं पढ़े होंगे आप, तो इस टेक्निक के माध्यम से आप पढ़ सकते हो कि कम से कम समय में आपके मैथ्स जो क्वांट के पोर्शन है वो कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि ये है, इसको डिवाइड किससे करना है 225 से, यानी 225 का मतलब क्या हुआ 25 इंटू 9। यहाँ भी क्या है Q, यानी ये 75 होना चाहिए। यहाँ पे 7 है ना, तो 25 की लास्ट की दो वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, 00, 25, 50, 75। यहाँ पे 7 दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। Q की वैल्यू हमें पहले ही पता चल गई कि क्या होगा 5 होगा। अब यहाँ पे 9, जो तरीका मैंने 3 का बताया था वही तरीका मैंने 9 का बताया था। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है खुद से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ द 7 डिजिट ये नंबर है और ये डिविजिबल बाई क्या है 11 की बात किया है। अब हम लोग आते हैं 11 की आपको थ्योरी बता दूं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। ओके, डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे 11 का। ओके, बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे। ओके, तो 11 का हम लोग क्या करेंगे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। मैं इसमें आपको दो तरीके बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल के 11वीं के। जैसे कोई भी नंबर है, मैं नंबर लिख लेता हूं 1 2 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि एक नंबर लिए, अब एक नंबर को छोड़ देना है, यानी कि अल्टरनेट डिजिट्स को आप उठाइए, यानी 1+1 उठा लिए, अब माइनस लगाना है। अब जो डिजिट छूट गए यहाँ पे 2, अब इसके अल्टरनेट में कोई नंबर है नहीं, तो इसको क्या मान लेता है 0। ये क्या हो जाएगा 2+0। 1+1 क्या आया 2, -2+2, 2+0 2, वैल्यू क्या आ गई 0। तो अगर वैल्यू 0 आ जा रही है या फिर 11 के मल्टीपल्स आ जा रहे हैं, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 121 है वो कंप्लीटली डिविजिबल है किससे 11 से। एक नंबर और उठाते हैं, एक नंबर और उठाते हैं 1331, 1331। ये ऐसे लिए, ये ऐसे लिए, 1+3 किए ब्रैकेट माइनस 3+1 किए, 3+1 4, 3+1 4, 4 - 4 0, 0 आ गया। हाँ, तो क्या 1331 1331
क्या ये 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा? यस, हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया पहला तरीका। अब इसको मैं इसी क्वेश्चंस को अब मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? 31331, ठीक। अब सबसे यहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे यूनिट डिजिट से। आप इधर जाइए और माइनस करिए 1 - 3, ठीक है, प्लस अब यहाँ से जाइए, यहाँ माइनस करिए 3 - 1, 1 - 3 क्या आ गया? -2, प्लस 3 - 1 क्या आ गया? +2, -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0, 0 आ गया। हाँ, तो क्या ये 11 का डिविजिबल है? यस, ये 11 का डिविजिबिलिटी यहाँ पे प्रूफ हो रही है। तो या तो आंसर आपका 0 आए, या फिर 11 आए, या फिर 11 का मल्टीपल्स आए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू है वो पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो रही है। चलिए, इतना तो हम लोग जान लिए। अब इसको अपने क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। P4 54 P3 9 8 7, इसको इधर से माइनस करो। 7 - 8 -1, प्लस 9 - 3 6, प्लस P -4 प्लस यहाँ कोई नंबर है नहीं तो 0 मान लेते हैं, तो P -0 5 - 0 5, ओके। -6 -1 + 6 5, प्लस P -4 + 5 + 1, ठीक। ये क्या हो गया? 6 + P, 6 + P। अब हमको क्या देखना है इसमें कि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे 0 रख सकते हैं, या फिर 11, या 11 का कोई भी मल्टीपल्स, ठीक। अब P को ऐसा करते हैं, 0 इधर गया, P की वैल्यू आ गई -6। कहीं पे यहाँ -6 लिखा है? नहीं। तो तुम लोग कहोगे कि भैया आपने तो ये गलत बता दिया। नहीं, इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने समझाया था कि एक वैल्यू अगर आ जाती है, हमको अगला वैल्यू निकालना है, तो उसी को सेम नंबर से ऐड कर देना होता है। तो 11 में -6 + 11 करोगे, आ जाएगा 5। या फिर यहाँ आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप ऐसे कर लो, 6 + P 11, क्योंकि ये 0 हो सकता है, या तो 11 हो सकता है, या 11 का मल्टीपल हो सकता है, तो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी 11 - 6 5। ठीक है, चीजें क्लियर है? ओके। या फिर ऑप्शन में आपको ऐसे दे देता कि यहाँ -6 रख देता, यहाँ पे -5 रख देता, -4 -2, तो आप 0 रखते तो 0 वाले से सेटिस्फाई हो जाता। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके। और इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ P एंड Q मेक 6 डिजिट नंबर, 6 7, पहले नंबर लिख लेते हैं हम लोग, 6 7 4 P Q 0, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट के नंबर हैं। ये किससे किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से भी हो रहा है और 11 से भी हो रहा है। ठीक, तो पहले 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। जब 3 से डिवाइड करोगे तो 6 कट गया, 7 + 4 11, 11 + 0 11, 11 यानी 1 + 1 2, तो 2 + P + Q = 0। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि कैसे मैंने ऐड करा है इसको क्या करना है? ये हम लोग कौन सा केस अभी उठाए हैं? 3 का, यानी कि ये जो नंबर है पूरी तरीके से किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से। अब P + Q को ऐसा हम क्या रखे कि ये 3 से डिवाइड हो जाए? तो अगर हम P + Q की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 + 1 3, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? यस, हो रहा है। अगली वैल्यू कैसे पता चलेगी? जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लगाया, इसमें +3 ऐड कर दो तो 4। क्या P + Q की वैल्यू 4 रखे तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा? चेक करके देख लेते हैं। 4 + 2 6, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? यस। फिर अगली वैल्यू +3 रखते हैं 7। ठीक है, ऐसे आप करते करते +3 ऐड करोगे 10। ठीक है, ये कहां तक जाएगा? अप टू मैक्सिमम वैल्यू P + Q की क्या हो सकती है? 18, क्योंकि P सबसे बड़ा नंबर P 9 हो सकता है और Q सबसे बड़ा नंबर 9 हो सकता है, और 9 + 9 का सम अप हमेशा 18 होता है।
ठीक, हम लोग अभी इतने पे छोड़ते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी तो और 3 ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास 11 भी है। दोबारा वैल्यू लिखते हैं, नंबर 674PQ0, यही है। हमको चेक क्या करना है, 11 का केस। तो 0 माइनस क्यू प्लस P माइनस 4 प्लस 7 माइनस 6 यानी 1। यहां तक चीजें क्लियर है? इक्वल टू 0 या 11 का मल्टीपल। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू प्लस -4 प्लस 1 -3, तो P माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी P माइनस क्यू इक्वल टू 3। लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यानी P माइनस क्यू की वैल्यू यहाँ है और यहाँ P प्लस क्यू की वैल्यू हम लोग इतनी सारी निकाले। क्या क्या निकाले हैं? तो P प्लस क्यू इक्वल टू, अगर हम 1 रखते हैं और P माइनस क्यू की अभी हम लोग वैल्यू निकाले हैं 3, तो प्लस क्यू माइनस क्यू कट गया, 2P इक्वल टू 4। P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। अब Q की वैल्यू निकालना है, तो 2 माइनस क्यू इक्वल टू 3, इस वाले में वैल्यू पुट कर दे, या किसी में आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा Q की वैल्यू -1। क्या Q की वैल्यू -1 हो सकती है? नहीं, यानी ये वाला कट गया। 4 रख के देख लेते हैं, वो भी करके देख लेते हैं। 4 रखने पे क्या होगा? तो P प्लस क्यू की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं और P माइनस क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 निकल के आई है, तो ये कट गया, ये हो जाएगा 2P और ये हो जाएगा 7। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/2। कभी फ्रैक्शन में आ सकती है? नहीं, तो 4 भी एलिमिनेट हो गया। 7 रख के देखते हैं, P प्लस क्यू इक्वल टू 7 और P माइनस क्यू इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 2P इक्वल टू 10। 5 P की वैल्यू 5, P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। कहाँ कहाँ है? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ पे 2 वैल्यू है। ठीक है, P की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब इसमें से कोई एक इक्वेशन उठा लेते हैं, यही उठा लेते हैं। P माइनस क्यू इक्वल टू 3 है, P की वैल्यू 5 है, 5 माइनस क्यू इक्वल टू 3, Q उधर जाएगा, 3 इधर आएगा, यानी Q की वैल्यू 2, यानी ये वाला राइट आंसर है, ये गलत हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं कि 11 वर्क कैसे कर रहा है? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये बढ़िया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ क्या कह रहा है कि ये वाला जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है और ये वाला जो नंबर है वो 72 से डिविजिबल है। तो 72 मतलब ये हो जाएगा 9 इंटू 8। 9 का भी हमने पढ़ा है, 8 का भी पढ़ा है। ठीक है, ओके, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ये 11 से जो डिविजिबल है उसको सॉल्व करके x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x 3 5 6 2 4, ये किससे डिविजिबल हुआ है? 11 से। 4 माइनस 2 2 प्लस 6 माइनस 5 1 प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0 या 11 का मल्टीपल। 2 प्लस 3 यानी 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, तो 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 6। एक वैल्यू हमको मिल गई x की। डन। अब अगला नंबर लिखते हैं 125 7y4। ये बोला है कि ये 72 से डिविजिबल है, यानी कि ये 9 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा। तो सबसे पहले 9 से ही करके देख लेते हैं, तो 8 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो 9 करने का मतलब हम लोग डिजिटल सम करते थे। 7 प्लस 2 9 कट गया, 5 प्लस 4 9 कट गया, 1 प्लस वाई, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से। तो y में ऐसा कौन सी वैल्यू पुट करे तो वो 9 से डिवाइड हो जाए? तो y में अगर हम 8 रखते हैं तो 8 प्लस 1 9, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब तुम लोग के मन में आएगा कि भैया इसके जगह दूसरा नंबर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि y जो है एक सिंगल यूनिट है, सिंगल डिजिट है। तो सिंगल डिजिट की मैक्सिमम सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 0। सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हो सकती है। हाँ, हो सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा आप कोई नंबर रखोगे तो वो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, तो हमको ये रखना है कि जो 9 से डिविजिबल हो। तो अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं तो 8 प्लस 1 9, जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी y की वैल्यू क्या आ गई? 8। y की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो यानी x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू लिख लेता हूँ, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 8। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? 5x माइनस 2y, यानी 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 6 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 8।
यानी 6 5 जा 30 माइनस 8 2 जा 16, 30 में से 16 जाएगा, 14 बचेगा, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी को? ओके, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मैं इसको रख लिया हूँ, देखता हूँ कि मतलब कितने, इसी से पता चल जाएगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, नंबर रखते हैं। ये बोल रहा है कि ये 5 डिजिट का एक नंबर है जो डिविजिबल है किससे? 33 से। यानी 33 का मतलब ये हुआ कि 11 इंटू 3, 11 इंटू 3। ओके, नंबर क्या है? एक्स एक्स वाई एक्स एक्स, यही नंबर है। हाँ ठीक है, तो 11 के लिए पहले देखते हैं कि 11 से डिवाइड करके देखते हैं। तो x माइनस एक्स 0 प्लस वाई माइनस एक्स प्लस x में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? x। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 0 के बराबर या 11 के मल्टीपल्स के बराबर। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक, अब हमारे पास क्या है? x x 0 x x, ये नंबर है। अब हम लोग देखते हैं 3 को। 3 को क्या करते हैं? डिजिटल सम करते हैं, बहुत क्वेश्चन हम लोग इस पे किए। तो x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x प्लस एक्स 4x, ये किससे डिविजिबल है? 3 से। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे, x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जो इस नंबर को डिवाइड कर दे? 4x का मतलब 4 इंटू एक्स है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, तो बेसिक है क्लास 3 का। तो x को अगर हम 1 रखते हैं तो 4 1 जा 4 नहीं कटेगा, 2 रखे 4 2 जा 8 नहीं कटेगा, 3 रखे तो 4 3 जा 12, 3 से कट जाएगा। हाँ, अब अगला नंबर पता करना हो तो इसमें 3 ऐड कर दो, क्योंकि 3 का हम लोग डिविजिबिलिटी देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6। अगला और रखना हो 3 रख दो, 9। अब क्या 9 से ऊपर रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है, एक सिंगल नंबर है, एक डिजिट का नंबर है ये। जैसे ही 9 से ऊपर जाएंगे 10 आ जाएगा, 10 क्या है? 2 डिजिट का हो जाएगा। क्लियर है? यानी हमारे पास x की क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं? 3 6 और 9। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये x x y x x, इनको ऐसा कौन सा, मतलब कितने नंबर बन सकते हैं जो 33 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार 3 3 0 3 3 पहला नंबर, दूसरा नंबर 6 6 0 6 6, तीसरा नंबर 9 9 0 9 9। कितने नंबर बन सकते हैं? 3। अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ा था ये उसका एप्लीकेशन था, ऐसे अप्लाई करते हैं। चीजें क्लियर है? ओके, तो यहां तक के क्वेश्चंस हो गए, और हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया है, ये भी हो गया है। ठीक, एक क्वेश्चन ये है, इसके पहले मैं कुछ थ्योरीज बताऊंगा आपको। ठीक, उसके बाद हम लोग इस पे जाते हैं। हम लोग 11 की थ्योरी पढ़े थे, 2 उसमें मैंने आपको तरीके बताए थे। एक अल्टरनेट डिजिट को ऐड करके माइनस करना, या फिर आप हर एक सिंगल डिजिट पे क्या करिए? यूनिट डिजिट को उठाइए, जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे रैंडम नंबर हम ले लेते हैं 1 6 9 5 4 3। तो ये एक यूनिट को उठाए, एक नंबर को उठाए, फिर ऐसे ऐसे, यही हम लोग कर रहे थे। ठीक, ये किस केस में कर रहे थे? 11 के केस में। अब इसमें 101 का जब केस आ जाए, 11 क्या है? 10 प्लस 1 है, और 101 क्या है? 10 स्क्वायर प्लस 1 है, यानी 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1, 101 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर, यानी अब हमको दो दो डिजिट को देखना पड़ेगा। कितने डिजिट्स को? दो दो डिजिट को। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? इसको और बढ़िया से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे एक नंबर है 10 के पावर n प्लस 1, ये क्या है? आपका फॉर्मेट है। ये क्या है? आपका फॉर्मेट है। अब n की वैल्यू जब हम 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 के पावर 1 प्लस 1, यानी 10 के पावर 1 की वैल्यू 10 प्लस 1, ये क्या हो गया? 11। अब यहाँ n की वैल्यू जब हम 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 10 के पावर 2 प्लस 1, 10 के पावर 2 का मतलब 100 प्लस 1, ये हो जाएगा 101। n की वैल्यू जब 3 रखते हैं क्या हो जाएगा? 10 के पावर 3 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 1000 प्लस 1, 1001। तो जब हम n की वैल्यू 1 लेते थे तो एक एक डिजिट्स को देखते थे, माइनस करते थे। ठीक, कोई भी नंबर था, यहां से एक डिजिट को माइनस किए, फिर इसको माइनस किए, फिर इसको माइनस किए। अब जब 10 के पावर 2 है तब हम दो डिजिट्स को साथ मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें हम लोग, तो 6 7
854321। अब ये दो डिजिट को उठाएंगे और ये दो को उठाएंगे, ये दो को उठाएंगे और ये दो को उठाएंगे, इसको इससे माइनस करेंगे और इसको इससे माइनस करेंगे। चीजें समझ में आ रही हैं? आ रही हैं। ओके, एक और इसमें नोट रखो, नोट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो आंसर जो होगा या तो 0 होगा या तो 101 का मल्टीपल होगा। जैसे 11 वाले केस में था, या तो आंसर 0 होगा या तो 11 होगा या फिर 11 का मल्टीपल्स होगा। वैसे ही 101 के केस में या तो 0 होगा या तो 101 होगा या फिर 101 का मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग जाते हैं क्योंकि यहाँ से चांसेस नहीं है, बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चन है, बट हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं 4444, ये दो डिजिट हुए, ये दो, यानी एक हुआ 44 माइनस करेंगे 44, आंसर आ गया 0। हाँ, तो क्या ये 101 से डिविजिबल है? यस, ये 101 से डिविजिबल है। एक और लेते हैं 57 तो 57 में से 57 जाएगा, आंसर क्या आएगा? 0। क्या ये 101 से डिविजिबल है? यस। तो हमको ये ट्रेंड देख के ये समझ में आया कि कोई भी दो डिजिट का नंबर दो बार रिपीट हुआ हो, 2 टाइम्स रिपीट हुआ हो, तो किसका डिविजिबल, किससे डिविजिबल होगा? 101 से। या फिर कोई सिंगल नंबर 4 बार रिपीट हुआ हो, 4 टाइम्स, जैसे 4444, तो ये दो, ये दो, 44 में से 44 गया, क्या बचा? 0। तो क्या ये 101 से डिविजिबल है? यस। यानी अगर दो डिजिट का नंबर दो बार रिपीट हो या सिंगल नंबर 4 बार रिपीट हो, तो वो किससे डिवाइड होंगे? 101 से। अब देखो, अब क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है कि एक 4 डिजिट का नंबर है जो बनाया गया है रिपीट करके 2 डिजिट के नंबर से, और नंबर क्या है? 5353। कह रहा है कि ये किससे डिविजिबल होगा? 87 से, 56 से, 99 से, 101 से। अब आप लोग तुरंत मारोगे 101, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर जब 2 बार रिपीट होते हैं तो 101 से डिवाइड होते हैं। अगर ये भी नहीं याद है तो 101 का चेक करने का तरीका क्या है? ये दो नंबर उठाओ, ये दो नंबर उठाओ, 53 में से 53 गया, क्या बचा? 0। चीजें क्लियर हो रही हैं? ओके, अब आते हैं एक थ्योरी और है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब 1001 ये क्या है? 10 के पावर 3 प्लस 1 वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा था। ये क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 1, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? 1001 में। ये क्या होता है? इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? ये बना कैसे? 7 इंटू 11 इंटू 13, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1001 आ जाएगा। अब इस केस में क्या है? ये 10 के पावर क्या है? 3। तब हम लोग को 3 डिजिट्स 1 2 3 इसको एक साथ लेना है, फिर 1 2 3 और इन दोनों को माइनस करना है। अगर वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए या 1001 का मल्टीपल आ जाए, तो हमारा आंसर ये होगा कि ये 1001 यानी 1001 से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चीजें क्लियर है यहाँ पे? हाँ, अब आते हैं क्वेश्चंस पे, और ये करने से पहले एक चीज और समझा दे रहा हूं। 101 में मैंने क्या समझाया कि 2 डिजिट का नंबर दो बार रिपीट या 1 सिंगल नंबर 4 टाइम्स रिपीट या 4 बार रिपीट, ये किस केस में था? 101 में। अब 1001 में क्या होगा? 3 डिजिट पे हमारा फोकस रहेगा। हाँ, रहेगा। ये जो नंबर है ये 2 बार रिपीट हो, ये क्या हो? ये 2 टाइम्स रिपीट हो या सिंगल नंबर 6 टाइम्स रिपीट हो। कितने टाइम? 6 टाइम्स रिपीट हो। ठीक है, अरे भाई साहब खनवा रख के जाइए। कितने टाइम? 6 टाइम रिपीट हो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है जो डिविजिबल हैं 7 11 और 13 से।
7 से भी है, 11 से भी है, 13 से। अब क्वेश्चन को यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया है। ये चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था 1001 से रिपीट हो रहा है, क्या कह सकता था 1001 से रिपीट हो रहा है, लेकिन ये इसको फैक्टर करके लिख दिया 7, 11 और 13। तो हमको घबराना नहीं, या तो 1001 पूछे या 7, 11, 13 पूछे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। और जैसे ही 1001 से रिपीट होगा, यानी कि 3 डिजिट कोई होंगे, जैसे एक्स एक्स एक्स, ये ऐसे हो सकते हैं, या फिर एक्स वाई जेड, तो अगला नंबर भी यही होगा एक्स वाई जेड। एक नंबर है तो वो 6 बार रिपीट होगा, और अलग अलग नंबर है तो वो 2 बार रिपीट होंगे, ये हमने समझ रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5z 3x 4y, ये किससे डिवाइड है, 1001 से डिवाइड है। ठीक है, हम इसको करके देख लेते हैं। यानी कि 5z3, यहां भी नंबर क्या आना चाहिए था, x y z। अब यहां 3 है तो यहां भी 3 होना चाहिए था। यहां पे 4 है तो यहां भी 4 होना चाहिए था। यहां पे 5 है तो यहां भी 5 होना चाहिए था। यानी x की वैल्यू क्या आ गई 5, z की वैल्यू क्या आ गई 4, और y की वैल्यू क्या आ गई 3। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई, 5 प्लस 3 क्या हो गया 8, माइनस जेड की वैल्यू क्या है 4, तो 8 माइनस 4 4 आ गया, ऑप्शन बी। इसको आप दूसरे तरीके से करने जाते तो बहुत लेंदी हो जाता, या हो सकता था कि आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाता। बट अब उम्मीद है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन सब ड्रॉप नहीं करोगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन को क्या किया, 7 इंटू 143 कर दिया। क्या कर दिया, 7 इंटू 143। 1001 का मैंने मल्टीप्लाई क्या बताया था, 7, 11 और 13, ये बताया था। इसने क्या किया कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 13 बन जाए 13 का कैरी 1, 13 बन जाए 13 और ये 143। अब इसको ऐसे लिख दिया 7 इंटू 143। ये चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था 7 गुड़े 11 गुड़े 13, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता था 1001 का, लेकिन इसने क्या किया 7 इंटू 143 कर दिया। लेकिन हमको पता है हम लोग इसके छलावे में नहीं आएंगे। क्वेश्चन क्या है 823 P2Q, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ पे 2 है यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ भी क्या होगा, P की जगह 8 होगा। P की वैल्यू क्या है 8, Q की वैल्यू क्या है 3। क्वेश्चन में क्या पूछा है P माइनस क्यू, यानी 8 माइनस 3 5, ऑप्शन सी। क्लियर है, क्लियर है। सॉरी, वो खाना खाने के लिए पूछने आ गए थे, तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि ये नंबर दिया है, लेकिन यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऐसा दे दिया है जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। क्या लिखा है 10101। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये उतना क्वेश्चंस आते नहीं है, बट अगर ऐसे चांस बन जाते हैं कि कोई कहीं से अगर ये कॉपी पेस्ट हो गया सीयूटी के किसी पेपर में, तो आपसे बन सके, तो इसके भी कुछ हमारे पास थ्योरीज हैं जो बस आप देख लोगे एक बार तो इतना हेक्टिक नहीं कि आपको ना आए। एक बार बस कान में लीड लगा के बस सुन लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो 101 का क्या है, यानी कि कोई भी एक, अगर एक नंबर है जैसे 6 है, तो उसको अगर आप 6 बार रिपीट करते हो, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है पूरी तरीके से डिविजिबल है किससे 10101 से। या फिर कोई 2 डिजिट का नंबर है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 23, तो ये 3 बार रिपीट हो गया, तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल है 10101 से। और इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37, यही इसके क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसको तुरंत हम लोग क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करते हैं और उसको देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 797x y9, यही लिखा हुआ है, और कह रहा है कि सीधा सीधा कह रहा है कि किससे डिविजिबल है 10101 से। तो ऑब्वियस ये बात है कि 2 डिजिट के नंबर होंगे और ये 3 बार रिपीट होंगे, 3 बार लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 7 9 है, तो यहाँ पे भी 7 9 होना चाहिए, तो 7 लिखा है लेकिन x की वैल्यू 9 हो जाएगी। फिर यहाँ भी 7 9 होना चाहिए, तो यहाँ पे 9 तो लिखा है लेकिन y की वैल्यू 7 नहीं लिखा, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 9 और y की वैल्यू मिल गई 7। अब क्वेश्चन क्या पूछा है y माइनस एक्स, यानी कि y माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस 7 क्या हो जाएगी 2। क्लियर है, क्लियर है।
अब इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया है, इस बार 10101 न लिख के इसके फैक्टर्स को लिख दिया है, 3 7 13 37, यही देखो यहाँ पे लिख दिया। तो इसको देख के भी एकदम नहीं घबराना है, इसको उठाना है, 9 7 9x 9y, तो 9 की जगह 9 लिखा है ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 7, तो 7 - 7 क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन पूछा क्या, y + x पूछा है, सॉरी, तो 7 + 7 क्या हो जाएगा 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अब आखिरी हमारा डिविजिबिलिटी बचा है, वो है 99 का। या तो आप इसको ना भी पढ़े तो भी काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 99 का निकालने के लिए इसका मतलब है 11 × 9। 11 का इतना अच्छा तरीका बता चुका हूँ, 9 का भी आपको बहुत बेहतर तरीका बताया हूँ, इससे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब ऐसे नहीं करना है मुझे, तो एक तरीका और है कि 9 के केस में हम क्या करते थे, 9 के केस में हम हमेशा करते थे कि डिजिट्स को सम करते थे, क्योंकि ये कैसे बना है, 10 के पावर n - 1 का ये केस है। अगर n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो 10 के पावर 1 - 1 यानी 10 - 1 यानी 9। ठीक, अब ये 99 कैसे बना, n की वैल्यू हमने 2 ले लिया, तो जैसे ही 2 लोगे आप 2 डिजिट्स पे आप शिफ्ट हो जाओगे, 1 से 2 पे आ जाओगे। तो जहां हम यूनिट डिजिट को ऐसे ऐसे जोड़ते थे, वहां अब हम 2 डिजिट्स को आपस में जोड़ेंगे, जैसे 70 8x 6y 8z और 9। 9 के केस में क्या करते थे, या तो वो 0 आ जाए या तो वो 9 का मल्टीपल आ जाए। इस केस में क्या करेंगे, या तो 0 आ जाए या तो 99 का मल्टीपल आ जाए। जैसे 99 का मल्टीपल क्या हो सकता है, एक तो 99 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, × 2 करो, 9 × 2 = 18, 198 हो सकता है, × 3 करो तो अगला आ जाएगा। ठीक है, अब हमको 2 डिजिट्स के पेयर बना लेने हैं, ये दो ये दो ये दो ये दो, और यहाँ पे एक नंबर नहीं तो 0 रख के ये दो। ठीक, ओके, स्टार्ट करते हैं। ZN Y8 X6 08 और 07, इनको क्या करना है, जोड़ना है और इनको 0 लाना है, या तो फिर 0 तब कोई चांसेस में कि 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब क्या आएगा, 99 आएगा या उसका मल्टीपल आएगा, ऐड करके देख लेते हैं। 8 8 16 1 17 17 3 20 23 23 7 30 38, कैरी बचा 3 जो यहाँ पे ऐड होता है। ठीक, अब हमारे पास क्या है, 3 है, Z है, Y है, X है, जो ये जोड़ेंगे 8 के बगल में आ जाएगा। ओके, तो क्या ये 99 दिख रहा है, आखिरी में 9 है, नहीं, तो 99 तो होगा नहीं, 0 कोई चांस में नहीं हुआ, तो अगला नंबर क्या है, 198 अगला नंबर है। ओके, तो 8 से 8 मैच किया, यानी कि 3 + Z + Y + X किसके बराबर होना चाहिए, 19 के, यानी Z + Y + X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। अगर ये तरीका पसंद हो तो आप इससे भी कर सकते हो, नहीं तो 9 और 11 इसका अलग अलग भी निकाल के आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। ये मेरे तरफ से डिविजिबिलिटी जो है आपकी खत्म हो गई। लो लेवल से लेकर अगर हाई लेवल CUT लेवल की बात कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन बनता है डिविजिबिलिटी से तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस करके आओगे, वो भी गिने चुने 10 से 15 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और रहा बात फैक्टर्स को, तो फैक्टर्स को देखकर मैं पिछले जितने भी क्वेश्चंस पेपर को देखा हूँ CUT के द्वारा, तो फैक्टर से पिछले 3 से 4 सालों में 2 सवाल आए हैं, वो भी जर्नल पेपर यानी लॉ के पेपर में नहीं है, और ना ही इसमें आए हैं, क्या कहते हैं, GAT वाले सेक्शन में। बट कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आए हैं, वो भी सिंपल काउंटिंग को लेकर आए। तो फैक्टर्स के जो उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैं तब कराऊंगा जब मैराथन चलेगा। ठीक है, जब टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें 3-4 क्वेश्चन फैक्टर्स के भी रख लेंगे। तो अगला हमारा जो सीरीज होगा वो परसेंटेज से होगा, यहाँ से 1 या 2 सवाल श्योर शॉर्ट आने वाले, तो हम लोग उसको 2 से 3 घंटे में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, जितना हमसे एफर्ट और मेहनत हो सकती है हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। जय महामना, जय BHU।